वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, 21 दिसंबर 2022 को आज के दिन जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम का जो पेपर हुआ है, जीके पोर्शन का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर राजस्थान करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो राजस्थान करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन 10 क्वेश्चनों का दोस्तों संपूर्ण व्याख्या सहित हम एनालिसिस करने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सेकेंड ग्रेड एग्जाम के और भी पेपर बाकी है उसके लिए यह क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले बता दूं आपको, राजस्थान स्टडी नंबर 1 पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों, और इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो यह सेशन बहुत ही खास रहने वाला है और 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो आज के दिन है वो सेकेंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए पेपर, उनका करेंगे दोस्तों एनालिसिस। तो देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं बता देता हूं कि मैंने एक क्लास डाली थी स्पेशल सेकेंड ग्रेड एग्जाम के लिए कि राजस्थान में कौन क्या, और उसका मैंने एक स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने रख रहा हूं दोस्तों। और ये क्लास मैंने करवा दी है, मात्र 10 मिनट की क्लास है ये दोस्तों, और इस क्लास से आपके देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन है वो छप गया है। मैंने करवाया था राजस्थान निर्वाचन आयुक्त कौन थे, मधुकर गुप्ता, और ये 10 मिनट की क्लास थी। इसके अंदर वर्तमान में जितने भी कौन क्या है अधिकारी वो मैंने सभी करवाए थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अपना क्या आ जाएगा, मधुकर गुप्ता है वो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, वो अगस्त महीने के अंदर वो नियुक्त किए गए थे। यहाँ पर आया है उषा शर्मा, तो श्रीमती उषा शर्मा क्या है, मुख्य सचिव है दोस्तों, और ये दूसरी महिला है, ये भी मैंने अच्छे से आपको बताया था। और प्रथम महिला कौन थी, कुशल सिंह, ये भी मैंने अच्छे से बताया था। और ये अब की बार आप ये याद रखना, प्रवीण गुप्ता कौन है, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी। और मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी कि हम क्या डालने जा रहे हैं, निर्वाचन यानी वोट डालने जा रहे हैं, तो वोट कैसे डालते हैं, गुप्त डालते हैं, तो यानी कि मधुकर गुप्ता मैंने अच्छे से आपको याद करवाया था। तो ये देखिए सीधा क्वेश्चन है वो छप गया उसी क्लास से, मात्र 11 मिनट की क्लास मैंने डाली थी दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों यानी गेम्स 2022 में निम्नलिखित खेल नहीं है? तो इसके अंदर देखिए कौन सा खेल है वो नहीं है। तो इसके अंदर देखिए ये क्लास भी मैंने राजस्थान के खेल और खिलाड़ी मैंने ये टॉपिक करवाया था, मात्र 25 मिनट की क्लास थी और उसके अंदर पूरे 8 टॉपिक मैंने कवर करवाए थे। तो उसके अंदर देखिए दोस्तों राजीव गांधी खेल और ओलंपिक है वो 2022 करवाया था। इसके अंदर देखिए सीधा सीधा देखिए 6 खेल हैं, कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो, शूटिंग, क्रिकेट। तो इसके अंदर क्या नहीं है, फुटबॉल शामिल नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फुटबॉल। इसका मैं आपको प्रूफ के सहित है, प्रूफ सहित दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं। और मात्र मैंने 2 ही क्लास डाली है, वर्तमान में कौन क्या और खेल और खिलाड़ी, और उन दोनों में से 2 क्वेश्चन आ गए। आपने रिक्वेस्ट तो की थी और भी क्लास डालो, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था, वरना और भी मैं मंथली क्लास भी डाल सकता था, लेकिन टाइम का अभाव की वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। लेकिन 2 क्लास डाली थी और 2 क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ सहित है वो दे दिए। अब और क्वेश्चनों का करते हैं हम एनालिसिस। देखिए दोस्तों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है? तो ये दुर्गाराम मुवाल व सुनीता गुलाटी को है वो दोस्तों क्या दिया गया है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया है। ये भी पूछा गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन है, 8 सितंबर 2022 को किस देश की प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो ये दोस्तों बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना। कौन थी दोस्तों, शेख हसीना। और शेख हसीना ने 8 सितंबर 2022 को कहाँ पर आई थी, ये अपने अजमेर शहर के अंदर आई थी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो ये कहाँ कौन से देश की प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। तो ये था क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो ये बहुत बार क्वेश्चन है वो घूम कर आ रहा है, 4-5 बार है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। तो जोधपुर और जयपुर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर और जयपुर के अंदर है वो पैरा स्पोर्ट्स अकादमी है वो बनाई जा रही है। तो ये भी आपको है वो अच्छे से याद रखना है। और
आपसे पूछा जाए कि पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो अवनी लेखरा को दिया गया है दोस्तों। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, अवनी लेखरा। और अवनी लेखरा को 2022 का पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है और 2021 का उनको मेजर ध्यानचंद रत्न अवार्ड भी दिया गया है, खेल रत्न अवार्ड। और दोस्तों ये जयपुर की रहने वाली शूटिंग से संबंधित है। टोक्यो ओलंपिक के अंदर एक है वो गोल्ड मेडल जीता और एक सिल्वर मेडल जीता, ये आपको याद रखना है। मैंने पूरा खेल के अंदर आपको अच्छे से करवाया हुआ है, 25 मिनट की क्लास है, उसको देखना न भूले दोस्तों। और वर्तमान में कौन क्या है वो 10 मिनट की क्लास है, वो भी एग्जाम से पहले आपको देख कर जानी है। वहाँ से मैंने ईमानदारी से कहा था कि विश्वास दिलाता हूँ अगर ट्यूशन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। और वो देखिए 2 क्लास डाली थी, दोनों क्लासों से 2 क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए बजट प्रावधान है। तो ये दोस्तों 800 करोड़ है वो बजट प्रावधान है, वो 2022-23 के अंदर इसकी घोषणा की गई थी। 800 करोड़ रुपए है वो। जिस तरह से ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना चलती है वैसे शहरों के अंदर भी है वो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चलती है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई। और मैं सुबह जो करंट की क्लास डालता हूं दोस्तों, सुबह करंट की डेली अपनी क्लास आती है, तो उसके अंदर मैंने बहुत बार पर्यटन विभाग से संबंधित जितने भी फैक्ट वो करवाए हुए थे। और राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021, ये मैंने देखिए यहाँ पर बेकायदे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट में लेकर आया हूँ दोस्तों। तो 2021 इसका राइट आंसर हो जाता पारिस्थितिकी पर्यटन नीति, यानी कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 इसका राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान में किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता ज्ञापन MOU हस्ताक्षर किया है। तो ये दोस्तों तेलंगाना इसका राइट आंसर है वो हो जाएगा, तेलंगाना के साथ है वो ये MOU किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार दिया गया है। तो प्राप्त हुआ है तो द्वितीय जो यानी कि दोस्तों MSME क्षेत्र के अंदर जो राष्ट्रीय स्तर का द्वितीय पुरस्कार है वो करौली को दिया गया है। एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट था और ये पूछ भी लिया गया है। तो ये थे 10 क्वेश्चन दोस्तों जो मैंने आपको अच्छे से करवा दिए। और आपको पहले बता रहा हूँ जो जिसी का भी सेकंड ग्रेड का एग्जाम बाकी है तो वो मेरी 2 क्लास है वो जरूर देख कर जाना, वर्तमान में कौन और क्या। और दोस्तों खेल से संबंधित जितने भी खिलाड़ी वगैरह और जितने भी खेल हुए हैं 2022 के अंदर वो मैंने करवाए हैं। तो वहाँ से आपसे मैंने प्रूफ सहित है वो दिखा दिया। और पेपर का सलूशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत माता की, वंदे मातरम।